Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you question and answers of a chapter which has been taken from the book Beehive. The name of the chapter is Packing. Now let us begin. Let me tell you that this chapter is written by Jerome K. Jerome and this chapter has been taken from the book Three Men in a Boat. So let's get started. The first question that is given to us is very simple. How many characters are there in narrative? यानी कि जो स्टोरी है, जो कहानी है, इसमें कितने कैरेक्टर्स आपको दिए गए हैं. आपको बोलना है कि उनके नाम क्या हैं और आपसे स्पेशली बोला गया है कि आप उस डॉग का नाम बिल्कुल मत भूलना. सो इन ऑल टोटल देयर वर 4 कैरेक्टर्स. जेरोम है जो कि ऑथर है स्टोरी के. देन वी हैव उनके 2 फ्रेंड्स हैं, जॉर्ज और हैरिस, और फिर उनका सबसे स्पेशल डॉग, राइट, जिसका नाम है मोंटमोरेंसी. सो हाउ वुड यू राइट इट? देयर आर 4 कैरेक्टर्स in the narrative. They are Jerome, George, Harris and Montmorency, right? So this is the answer of this question. Second देखेंगे question number 2. Why did the narrator Jerome volunteer to do the packing? Now what is the meaning of the word volunteer? Volunteer का मतलब होता है to help someone free and he want to lead that. जेरोम जो कि ऑथर है स्टोरी के, वो पैकिंग करना चाहते थे और वो पैकिंग को लीड करना चाहते थे. वो फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करना चाहते थे अपने दोस्तों की, राइट. लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वो ऐसा क्यों करना चाहते थे. बेसिकली उनको कोई शौक नहीं था पैकिंग करने का, लेकिन हाँ उन्हें ये लगता था कि ये दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है जो वो बाकियों से बेहतर कर सकते हैं. और वो बेसिकली पैकिंग करना नहीं चाहते थे, वो पैकिंग करवाना चाहते थे, वो लोगों को गाइड करना चाहते थे और अपने अंडर वर्क करवाना चाहते थे. बट ऐसा हुआ नहीं, राइट. सो बेसिकली वो अपने दोस्त जॉर्ज और हैरिस को बताना चाहते थे कि पैकिंग किस तरह से करी जाती है और आप उसे कैसे करोगे. So how would you write it? Jerome volunteered to do the packing because he felt that he knew more about packing than anyone other living in this world. जेरोम को ऐसा लगता था कि वो वॉलंटियर कर सकता है किसी भी पैकिंग को, बिकॉज वो दुनिया में सबसे अच्छी पैकिंग जानता है किसी भी दूसरे पर्सन से ज़्यादा, इस दुनिया के किसी भी दूसरे पर्सन से ज़्यादा. He thought that he would get a chance to boss over the job. उसको लगा कि इस तरीके से उसको बॉसी बनने का मौका मिल सकता है और वो क्या कर सकता है, he can also show his dominance over friends. और वो क्या दिखा सकता है, वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर अपनी डोमिनेंस दिखा सकता है, राइट. Question number 3. How did George and Harris react to this? Did Jerome like their reaction? Jerome और Harris ने किस तरीके से रिएक्ट किया इस चीज़ पर, और आपने ये भी बताना है कि क्या जेरोम को जॉर्ज और हैरिस का रिएक्शन अच्छा लगा. तो किस चीज़ के लिए पूछ रहा है पहले तो मैं ये बता देती हूँ. ऑथर थोड़ा सा बॉसी होना चाहते थे, वो पैकिंग करना चाहते थे, लेकिन वो पैकिंग में सबकी मदद भी चाहते थे. वो चाहते थे कि जेरोम जो कि ऑथर है वो ये चाहते थे कि जॉर्ज और हैरिस उनके अंडर में काम करें, राइट. तो उन्होंने जॉर्ज और हैरिस को बोला कि मेरे अंडर तुम पैकिंग करो, लेकिन जॉर्ज और हैरिस चुपचाप जा करके एक रिलैक्स मैनर में बैठ गए दोनों, और फिर जेरोम जो कि ऑथर है स्टोरी के, उन्होंने ही सारा काम किया और ऑथर को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो इरिटेट हो रहे थे. सो जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्टेड वेरी अनकैनी. अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज, एब्सर्ड. तो उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से, बहुत ही डिफरेंट मैनर में बिहेव किया फ्रॉम व्हाट द जेरोम हैड वांटेड देम टू. अब जेरोम ये नहीं चाहते थे, जेरोम जो चाहते थे उससे बहुत अलग ये बिहेव कर रहे थे ये लोग. व्हेन ही सेड दैट ही वुड डू द पैकिंग, जब उन्होंने ये बोला कि हम करते हैं पैकिंग, दे रेडिली एक्सेप्टेड द सजेशन. उन्होंने क्या किया, उन्होंने सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है ऑथर आप करो पैकिंग, हम तो नहीं कर रहे. एंड दे सैट इन अ रिलैक्स्ड मैनर, लेफ्ट ऑल द पैकिंग वर्क ऑन ऑथर. उन्होंने क्या किया, एक सुकून भरे आराम के पोस्चर में वो बैठ गया और सारा काम ऑथर के ऊपर छोड़ दिया, यानी कि सारी पैकिंग अकेले ऑथर को ही करनी पड़ी. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक. एक्चुअली में जो जेरोम है उनकी जो रियल इंटेंशन थी वो क्या थी जब उन्होंने ऑफर किया पैकिंग के लिए. बहुत सिंपल सी चीज़ है. ऑथर थोड़े से बॉसी होना चाहते थे, वो चाहते थे कि जॉर्ज और हैरिस उनके अंडर में काम करें, और उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी. वो पैकिंग उनको सिखाना चाहते थे, उनको ये दिखाना चाहते थे कि देखो मुझे पैकिंग बहुत अच्छे से आती है और तुम लोग मुझसे सीख लो. सो जेरोम्स रियल इंटेंशन वॉज टू बॉस ओवर द जॉब. वो पैकिंग करके जॉब को बॉस करना चाहते थे. ही वॉज टू बी बॉसी एंड टेक जॉर्ज एंड हैरिस अंडर हिज इंस्ट्रक्शन. वो चाहते थे कि वो इंस्ट्रक्शन दें और जॉर्ज और हैरिस उनको फॉलो करें. Next we have another question and this is question number 5.
आई होप कि अच्छे से आपको क्वेश्चन के आंसर्स क्लियर हो रहे होंगे. Question number 5 says, what did Harris say after the bag was shut and strapped? Why do you think he waited till then to ask? हैरिस ने क्या कहा जब बैग को बंद कर दिया गया था, पैक कर दिया गया था. अब बैग पैक किसने किया? जेरोम, जो कि ऑथर हैं. हैरिस ने क्या टोका बैग पैक करने के बाद? उसने टोका, अरे क्या तुमने अपने जूते अंदर रख लिए? क्या तुम्हें अपने जूते अंदर नहीं रखने? इट वॉज जस्ट लाइक दैट. और ये वो इंटेंशनली कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि ऑथर इरिटेट हो, क्योंकि वो ऑलरेडी इरिटेट हो रहे थे. ये लोग काम नहीं कर रहे थे, ऑथर को काम करना पड़ रहा था और वो और ज़्यादा परेशान करना चाहते थे, क्योंकि हर एक फ्रेंड के लिए परेशानी का सबब बनता है, राइट. सो आफ्टर द बैग वॉज शर्ट एंड स्ट्रैप्ड, जब बैग को बंद कर दिया गया और उसको जिप लगा करके एकदम पैक कर दिया गया था, हैरिस ने कहा, एंट यू गोइंग टू पुट योर बूट्स इन? क्या तुम अपने जूते अंदर नहीं रख रहे हो? He waited till then. उसने इतनी देर तक इंतजार क्यों किया? Because he wanted Jerome to be felt irritated. वो चाहता था कि जेरोम को इरिटेशन हो. And he did that so. और ऐसा हुआ भी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है. What do the horrible idea occur to Jerome a little later? अब जब ये बूट वाला काम हो गया, बूट उन्होंने रख लिया अपना अंदर, फिर जब वो बैग को वापस पैक करने जा रहे थे तो उनके दिमाग में एक हॉरिबल सा, एक अजीबोगरीब सा आइडिया आया. What was that? तो अगर आपको याद हो तो जेरोम के दिमाग में आइडिया आया था द टूथब्रश. और ये उनकी आदत थी, ये वो हमेशा भूल जाते थे. उन्हें ये नहीं समझ में आता था कि जब भी वो पैकिंग करने जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि वो हमेशा टूथब्रश भूल जाते हैं. सो हाउ वुड यू राइट इट? द हॉरिबल आइडिया दैट अकर टू जेरोम अ लिटिल लेटर. वो सबसे भयंकर आइडिया जो ऑथर के दिमाग में आया वो था वेदर ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश और नॉट. क्या उन्होंने अपने टूथब्रश को पैक किया भी है या नहीं. And he always felt that he doesn't know why he would always forget to pack his toothbrush. उन्हें ये नहीं समझ में आता था कि हमेशा उनके साथ ऐसा क्यों होता है कि वो अपना टूथब्रश पैक करना भूल जाते हैं. और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ना कि ये सबके साथ होता है, क्योंकि सपोज अगर हम रात में पैकिंग कर रहे हैं और हमें सुबह कहीं जाना है तो हम टूथब्रश पैक कर लेते हैं, फिर हमें ये नहीं पता होता हमने उसे कहाँ पैक किया है, फिर सुबह हमें ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, फिर हम जल्दी जल्दी ब्रश करके उसे वहीं पे रख देते हैं, फिर हम वापस उसे पैक करना भूल नहीं जाते और फिर लास्ट में हम भागते भागते जाते हैं कि ब्रश तो रखा ही नहीं. सो दिस इज़ अ कॉमन थिंग जो सबके साथ होती है और यहाँ पे ऑथर के भी साथ हो रही है. मैं चाहूँगी कि आप आंसर दो मुझे कि ये आपके साथ होती है या नहीं होती है, राइट. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश? आखिर लास्ट में जेरोम को अपना टूथब्रश कहाँ मिला? जेरोम ने बैग खोला, बैग खोल करके एक एक चीज़ निकाल करके रखी और हमेशा की तरह उसको अपना टूथब्रश नहीं मिला. उसने वापस बैग को पैक करना शुरू किया, उसको 18 बार उसके फ्रेंड्स का टूथब्रश मिला लेकिन उसे अपना नहीं मिला. फिर उसने एक एक चीज़ को बाहर निकाला और उसको ऐसे शेक करना शुरू किया, तब जा करके उसमें से उसको टूथब्रश मिला. और किस में से उसको टूथब्रश मिला? ऑथर को टूथब्रश मिला उनके बूट से. So when Jerome unpacked everything and began to put the things back, जब जेरोम ने अनपैक कर लिया, अपना बैग खोल लिया और हर एक चीज़ को वापस अंदर रखना शुरू किया एक के बाद एक. He held everything up, उन्होंने एक चीज़ को उठाया and shook it, और ऐसे करके हिलाया. Then he finally found the toothbrush inside a boot. तब उनको एक बूट मिला और उस बूट के अंदर उनका टूथब्रश था. इस तरीके से जा करके उन्हें फाइनली उनका टूथब्रश मिला. वैसे तो सिंपल आप आंसर ये भी लिख सकते हो, जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश इन द बूट. आपको इस क्वेश्चन का आंसर 20 to 30 वर्ड्स में देना था, इस वजह से आई हैव गिवन यू अ लॉन्ग आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. व्हाई डिड जेरोम हैव टू रीओपन द पैक्ड बैग? अब वापस जेरोम को दोबारा से वो पैक्ड बैग, अपना ब्रश मिलने के बाद भी वो पैक्ड बैग दोबारा क्यों खोलना पड़ा? इनके दोस्त ने से पूछा तुमने साबुन अंदर रख लिया है? अब वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उन्होंने कहा साबुन तो मैं नहीं ढूंढ रहा. लेकिन फिर उन्हें अचानक से याद आया कि वो चश्मा जो वो रोज पहनते हैं वो तो उन्होंने अंदर ही डाल दिया है बैग के, एंड दैट इज वियर्ड. अब वो देखेंगे कैसे चीज़ों को, और चश्मे की वजह से ही उन्हें अपना बैग दोबारा से खोलना पड़ा. सो जेरोम हैड टू रीओपन द पैक्ड बैग. जेरोम को वापस अपना पैक्ड बैग इसलिए खोलना पड़ा बिकॉज ही रियलाइज्ड, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया दैट ही हैड पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन इट, क्योंकि उन्होंने अपने जो चश्मे हैं वो उस बैग में पैक कर दिए हैं. सो ही हैड टू रीओपन इट, और इसी वजह से उनको उसको वापस से रीओपन करना पड़ेगा, राइट. सो यही वो वजह थी जिसकी वजह से उन्हें वापस अपना बैग ओपन करना पड़ा, वरना वो बिल्कुल भी उसे ओपन करना नहीं चाहते थे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई? एट लास्ट जब पैकिंग पूरी कंप्लीट हो गई तो जॉर्ज और हैरिस ने जेरोम से कहा कि चलो ये हम पैक कर लेते हैं. सो व्हाट वाज दैट?
दैट वाज हैम्पर। और ऐसा क्यों, इसके पीछे रीज़न है, जॉर्ज और हैरिस को ऐसा लग रहा था कि जेरोम काम करते करते थक गए हैं, ऑथर काम करते करते थक गए हैं, अब उन्हें आराम करना चाहिए, और इन लोगों ने काफ़ी हद तक आराम कर लिया है। सो इट वुड बी बेटर अगर ये काम करेंगे, ये दोनों, और जॉर्ज और हैरिस काम करेंगे और जेरोम आराम करेंगे। जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर, ये पहला आंसर है। क्या पैक करने के लिए बोला? हैम्पर पैक करने के लिए बोला। जॉर्ज सेड दैट नाउ जेरोम शुड टेक रेस्ट, जेरोम को रेस्ट लेना चाहिए बिकॉज ही एंड हैरिस हैड ऑलरेडी डन द रेस्ट, उसने और हैरिस ने पहले ही आराम कर लिया है, एंड विलिंग टू डू द रेस्ट ऑफ द पैकिंग, और ये लोग चाहते थे कि जो बाकी की पैकिंग है बची हुई वो ये दोनों करें, एंड दे स्टार्टेड। 10th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजेदार सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। व्हाइल पैकिंग द हैम्पर, जब ये लोग हैम्पर को पैक कर रहे थे, जॉर्ज एंड हैरिस डिड अ नंबर ऑफ फुलिश एंड फनी थिंग्स, इन लोगों ने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करी और बहुत सारी हंसी मजाक वाली चीज़ें भी करी, बहुत फनी था, जो हंसने वाला था। तो आपको उन स्टेटमेंट्स पे टिक करना है। आप देख रहे हो, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, द सेकंड स्टेटमेंट, देन थर्ड, देन फोर्थ, सो देयर आर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जिनमें आपको क्या करना है, आपको टिक करना है कि कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, राइट, जो कि उनके साथ एक्चुअली में हुए थे। तो मैं इसको सर्कल कर रही हूँ, आप टिक नहीं कर रही, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, राइट। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, सबसे पहले उन्होंने कप तोड़ा था, यस दिस इज ट्रू, देखो मैंने टिक कर दिया, मैं सर्कल भी कर देती हूँ, ये सही है। तो आपको ट्रू वाली चीजें टिक करनी है। दे ऑल्सो ब्रोक अ प्लेट, उन्होंने प्लेट भी तोड़ी थी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। दे स्क्वैश्ड अ टोमेटो, दिस इज ट्रू, उन्होंने टमाटो को पिचका दिया था जैम की बोतल रख के। ब्रेड के ऊपर पैर रख दिया था, दिस इज ट्रू, ब्रेड के ऊपर पैर भी रख दिया था। दे स्टेप्ड ऑन अ बनाना, बनाना तो है ही नहीं, तो बनाना पे पैर क्या रखेंगे। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, हाँ हर एक चीज पर वो पैर रख रहे थे। दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुडंट फाइंड देम, वो अपने पीछे पीछे सारी चीजें रख दे रहे थे, उन्हें फिर कुछ याद भी नहीं रह रहा था, दिस इज ऑल्सो ट्रू। दे पैक द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, उन्होंने सारी जो पिक्चर्स थी वो नीचे पैक कर दी थी और उनके ऊपर हैवी चीजें रख दी थी, दैट वर नॉट पिक्चर्स एक्चुअली, दैट वर पाइज, तो ये भी रॉन्ग हो गया। दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ ऑलमोस्ट खराब कर दिया था, स्पॉइल कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, दिस इज ट्रू। दे वर वेरी गुड एट पैकिंग, नाउ दिस इज रॉन्ग। सो कौन कौन से करेक्ट है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, सेवेंथ करेक्ट है, इफ आई मिस्ड आप लोग मुझे याद दिला देना, नाइन्थ करेक्ट है, राइट। सो दीज आर द स्टेटमेंट्स जो कि एकदम करेक्ट हैं, एकदम सही हैं। देखो सिक्स्थ मैं भूल गई हूँ, सिक्स्थ में यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। फर्स्ट, थर्ड, देन देयर इज फोर्थ, ओके ये है फोर्थ, देन वी हैव सिक्स्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ, या ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। व्हाट डज जेरोम से वाज मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ। अब जो ऑथर है उन्होंने बड़े ही फनी स्टाइल में हम लोग को ये बताया है कि जो मोंटमोरेंसी है, जो कि डॉगी है, उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा एम्बिशन है, तो उन्होंने बड़े प्यार से उस एम्बिशन को बताया है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मोंटमोरेंसी, आप मोंटमोरेंसी के बारे में क्या सोचते हो और क्यों सोचते हो। तो सबसे पहला तो ऑथर ने हमें ये बताया है कि मोंटमोरेंसी इज अ बिग ऑब्स्टिकल, अगर वो चीज़ें खराब नहीं करेगा तो उसका दिन नहीं बनेगा, वो चीज़ें खराब करता है, वो लोगों के रास्ते में आता है, लोग उससे टकरा जाते हैं और फिर वो उसको घंटे घंटे भर गालियाँ देते हैं, उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, उसको कर्स करते हैं। लेकिन मोंटमोरेंसी ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे एक रीज़न है। मोंटमोरेंसी एक्चुअली में एक डॉग है और जो डॉग्स होते हैं उनकी आदत होती है कि दे नीड लव, दे नीड अफेक्शन, वो चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ देखें, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, इसी वजह से वो ये सारी चीज़ें करते हैं, हरकतें करते हैं। तो मोंटमोरेंसी भी एक ऐसा ही डॉग है जो लव और अफेक्शन चाहता है और उसके लिए वो ये सारी चीज़ें करता है, ये हरकतें करता है। सो हाउ वुड यू राइट योर आंसर। जेरोम सेज दैट मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी द ऑब्स्टिकल एंड गेट स्कोल्डेड, वो लोगों के रास्ते की रुकावट बनना चाहता है और डांट खाना चाहता है ना। नेक्स्ट देखो, द पोएट सेज दैट मोंटमोरेंसी वुड फील दैट दिस डे शुड नॉट बी वेस्टेड इफ ही कुड ट्विस्ट एंड टर्न इन एनीवेयर वेयर ही वाज नॉट वांटेड एंड मेक पीपल मैड एट हिम। पोएट कहते हैं कि मोंटमोरेंसी को लगता है कि उसका दिन बर्बाद चला जाएगा अगर वो ऐसे घूम घाम करके लोगों के काम में अड़ंगा ना डाले
और जब तक वो लोगों को पागल ना कर ले। तो उसका ये एम है कि वो लोगों को पागल करना चाहता है, लोगों को परेशान करना चाहता है। वो कहीं पे भी जा कर के बैठ जाता है और लोगों को परेशान करता है, उन्हें फ्रस्ट्रेट करता है, लोग उस पर गुस्सा करते हैं, और यही वो चाहता है कि लोग उस पर गुस्सा करें, उससे चिढ़ें, उसको कर्स करें, और तभी उसका दिन बनता है। नारेटर ये भी कहते हैं कि मॉन्टमोरेंसी का सबसे बड़ा एम ये है कि वो किसी के रास्ते में आए और वो इंसान जो भी धक्का खाया है उससे, वो उसको घंटे घंटे भर खूब सारा उल्टा सीधा बोले, बुरा बुरा बोले, बददुआएं दे। एंड मेरे को लगता है कि देयर इज अ डिफरेंस, चीज़ें ऐसी नहीं है जैसे कि वो दिखाई देती हैं। मॉन्टमोरेंसी एक ऐसा डॉग है हु सीक्स लव, जिसको प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, वो चाहता है कि लोग उसे देखें। ही नीड्स द अटेंशन ऑफ द पीपल, जो भी उसके आसपास हैं। इसी वजह से वो इस तरह की हरकतें करता है। दैट इज वाई ही वॉन्ट्स टू इरिटेट पीपल टू मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट। इसीलिए वो लोगों को इरिटेट करता है ताकि उसकी जो प्रेजेंस है वो लोग महसूस करें, वो लोग जाने। राइट, सो आई होप स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। राइट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस हमेशा मिलती रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।